नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो ग्रहों के ऊपर मैंने सीरीज स्टार्ट की है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सूर्य के बारे में बताया। ठीक है, सूर्य और उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यानी सूर्य किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पहले मैंने जो आपको बताया था, राशियों के बारे में बताया था। मेष राशि से लेके और मीन राशि तक 12 राशियां किस चीज को इंडिकेट करती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो सब मैंने आपको बताया था विस्तार से। और अब मैं ग्रहों के बारे में बता रहा हूं कि ग्रहों को जब हम देखते हैं तो ग्रह किस चीज को इंडिकेट करते हैं, किस चीज के वो कारक होते हैं या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब चीज आज हम समझेंगे। तो पहले वाले वीडियोज में मैंने आपको सूर्य के बारे में बताया था कि सूर्य ग्रहों का राजा है। आज मैं चंद्रमा के बारे में बताता हूँ। सूर्य के बाद जो नेक्स्ट जो है वो चंद्रमा होता है, और चंद्रमा सूर्य के बाद सबसे शक्तिशाली ग्रह है। तो जो ग्रहों की सभा है उसके अंदर चंद्रमा को, सूर्य को राजा कहा गया है, तो चंद्रमा को रानी। ठीक है, समझेंगे चंद्रमा किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। बट उससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, एक छोटा सा आग्रह। जो व्यूवर्स मेरे चैनल से आज जुड़े हैं और जिनको ज्योतिष में रुचि है, जो ज्योतिष में सीखना चाहते हैं, वो मेरे प्रीवियस वीडियो से शुरू करें, सो दैट कि जो वोकेबलरी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, शब्दावली, जो टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आए, क्योंकि वो आपके लिए एकदम से नहीं है। तो प्रीवियस वीडियोस को जाएंगे और वहां से देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। और जो व्यूवर्स ज्योतिष में पहले से ही कुछ जिनके पास सामान्य ज्ञान है, वो मेरे चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। और ये जो भी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये सारा सिलेबस बेस्ड है, ये कोई मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। जो कुछ भी आपने आज तक टीवी पे देखा है या जहां से भी आपने ज्ञान लिया है, उस ज्ञान से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये सिलेबस बेस्ड है। तो आज मैं चंद्रमा के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सूर्य के बारे में बताया था। दूसरा जो ग्रह है वो चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है। सूर्य और चंद्रमा को केवल एक एक राशि का अधिकार प्राप्त है। अन्य जो ग्रह हैं, बाकी के जो 5 प्लैनेट हैं, जो बॉडीली प्लैनेट हैं, उनको 2-2 राशियों का स्वामित्व मिला हुआ है। वो 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। और राहु केतु जो 2 शैडोई प्लैनेट हैं, उनको कोई भी राशि का स्वामी नहीं बताया गया। ठीक है, तो जो बॉडीली प्लैनेट है 7 प्लैनेट, उसमें जो 2 हैं, सूर्य और चंद्रमा, इनको एक एक घर प्राप्त है। और बाकी जो 5 ग्रह बसते हैं, उनको 2-2 घरों का स्वामित्व है, वो 2-2 घरों को लीड करते हैं। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। सबसे पहले समझते हैं चंद्रमा क्या है। चंद्रमा जो है विराट पुरुष जो है, परब्रह्म जो है, काल पुरुष की कुंडली में उनके मन से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको हम चंद्रमा को मन भी कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा जो है काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है। सबसे पहले हम ये समझते हैं, जो कुंडली मेष राशि से शुरू होती है उसको काल पुरुष की कुंडली कहते हैं, परब्रह्म की कुंडली कहते हैं। उसमें चतुर्थ स्थान, जो चतुर्थ भाव है, उसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में और बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा। आप जरा सा बोर्ड पे चलें। चंद्रमा को ग्रहों की सभा में रानी कहते हैं। जैसे सूर्य को राजा कहा जाता है, उसके बाद जो दूसरा सबसे शक्तिशाली ग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा को रानी कहा गया है। इसकी जो प्रकृति है, ये शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से ग्रह शुभ ग्रह होते हैं और कौन कौन से अशुभ ग्रह होते हैं। तो शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, मैं एक बात थोड़ा सा आपको बता दूं। तो सबसे शुभ ग्रह जो होता है, चंद्रमा के साथ कंडीशन होती है, लेकिन चंद्रमा एक शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है और शुक्र सबसे शुभ ग्रह है। सूर्य को ना तो शुभ कहते हैं ना ही अशुभ कहते हैं। सूर्य जो है क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, बट सामान्यतः उनको अशुभ ही माना जाता है। जो अशुभ ग्रह हैं वो कौन कौन से हो गए, एक तो सूर्य जिसको सामान्यतः अशुभ मानते हैं, उसके बाद शनि मंगल, राहु केतु, और एक बुध एक ऐसा ग्रह है उसके ऊपर भी कंडीशन अप्लाई होती है। सामान्यतः वो एक शुभ ग्रह है, लेकिन परिस्थितिवश वो शुभ भी बन जाता है, कभी कभी अशुभ भी हो जाता है। तो एक तो ये सामान्य मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। इसकी जो प्रकृति है चंद्रमा की वो शुभ है। इसका जो लिंग है वो
स्त्रीलिंग है, यानी वो स्त्री। कभी अगर हम फीमेल की बात करते हैं, अपनी माता की बात करते हैं, तो उसको चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा हमारी माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। अब कुंडली आपके सामने है, तो अगर आपको अपनी माँ के बारे में जानना है तो आप चंद्रमा को देखेंगे, ठीक है। आपको अपनी मौसी के बारे में जानना है तो चंद्रमा को देखेंगे। तो जितनी भी फीमेल्स हैं, आप उनको जब जानते हैं तो वो आप चंद्रमा से देखा जाता है। इसलिए मैं चंद्रमा के बारे में ये सब बातें बता रहा हूं। और चंद्रमा की जो जाति है दोस्तों, वो है वैश्य। जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कर्मचारी वर्ग में डिवाइड है। तो उस लिहाज से चंद्रमा जो है वैश्य समाज को रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा की दिशा जो है वो उत्तर पश्चिम है, ठीक है। चंद्रमा उत्तर पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है। अब दिशा बल की बात करते हैं। एक कुंडली के अंदर चंद्रमा 4th हाउस के अंदर सबसे स्ट्रांग माना जाता है। चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा होता है तो उसको दिशा बल प्राप्त होता है। देखिए बहुत सारे बल होते हैं, वो मैं एक अगले वीडियो में बताऊंगा। एक होता है दिशा बल। तो चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा आते हैं तो उनको दिशा बल, एक अतिरिक्त बल मिलता है, तो उसको दिशा बल कहते हैं, स्थान बल के नाम से। तो जब कभी चतुर्थ स्थान में आते हैं तो वो बली होते हैं, ठीक है। स्वराशि इनकी कर्क है, कर्क राशि के स्वामी है। और उच्च राशि चंद्रमा जहां पर उच्च के होते हैं, उच्च का मतलब ये होता है कि चंद्रमा सबसे पावरफुल किस राशि में होते हैं, तो चंद्रमा सबसे पावरफुल वृषभ राशि में होते हैं। कितने डिग्री पर होते हैं? 3 डिग्री पर वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। तो उस वृषभ के सामने जो राशि होती है वो नीच राशि कहलाती है, यानी उसमें वीक हो जाते हैं चंद्रमा। तो वृषभ राशि के सामने जो राशि आती है वो आती है वृश्चिक, 8 नंबर की राशि। तो 2 नंबर की राशि में सबसे प्रबल हो गए, और उसके ऑपोजिट जो 8 नंबर की राशि है वहां सबसे वीक हो जाते हैं चंद्रमा, 3 डिग्री पर ही, ठीक है, नीच कहलाते हैं। उसके बाद मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण वो भाग होता है जो उच्च राशि के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। सबसे बड़ा जो पार्ट है वो उच्च राशि का गिना जाता है 100%। उसके नीचे 75% पार्ट है बलि, वो उसका मूल त्रिकोण पार्ट होता है। तो मूल त्रिकोण पार्ट कौन सा है चंद्रमा का? वृषभ राशि में ही ये 3 डिग्री पर उच्च के कहलाते हैं। 3 डिग्री से, और जो 30 डिग्री का जो हिस्सा है उसमें भी जो पहले 20 डिग्री यानी 3 डिग्री से लेके और 20 डिग्री तक जो वृषभ राशि का हिस्सा है, तो वो मूल त्रिकोण पार्ट है। तो वहां पर चंद्रमा उच्च के बाद फिर सबसे बली होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके मित्र कौन कौन से होते हैं चंद्रमा के? तो चंद्रमा का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन है? सूर्य, क्योंकि सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है। तो जब राजा रानी होते हैं तो पति पत्नी है, तो पति के सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन हुई? उसकी पत्नी, यानी सूर्य के सबसे नियरेस्ट, चंद्रमा के सबसे नियरेस्ट जो है सूर्य है, तो वो उसके साथ उसकी सबसे घनिष्ठ मित्रता है। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, ठीक है। चंद्रमा किसी से भी शत्रुता नहीं रखता। चंद्रमा के लिए सूर्य और बुध जो कुमार हैं, ग्रहों की सभा में कुमार हैं यानी बालक हैं, चंद्रमा के बच्चे हैं, तो वो उन दोनों से, सूर्य से जो उनके पति हैं और चंद्रमा जो है उसके पुत्र हैं, इसलिए इन दोनों से मित्रता है। अन्य सभी ग्रहों के साथ चंद्रमा सम रहता है, ठीक है, शत्रुता किसी के साथ भी नहीं है। उसके बाद दृष्टि की बात करते हैं तो सभी ग्रह अपने से 7th हाउस को सभी ग्रह देखते हैं। तो सूर्य से लेके और राहु केतु तक पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। कोई भी ग्रह अपने से 7th हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखता है, इसलिए इसको सप्तम दृष्टि कहते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा की भी सप्तम दृष्टि होती है, 7th एस्पेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद इंद्रियों की बात करें तो जो इसका स्वाद है वो नमकीन है और मीठा भी होता है, ठीक है। और चंद्रमा का जो वस्त्र है वो कोई भी नया वस्त्र, मुलायम वस्त्र जो होता है अपेक्षाकृत कि नया भी हो और थोड़ा सा मुलायम हो, ऐसा वस्त्र चंद्रमा का होता है। चंद्रमा ऐसी चीजों को क्योंकि सौम्य ग्रह है चंद्रमा, ठीक है। उसके अलावा संबंधों की बात करते हैं तो माता को रिप्रेजेंट करता है। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, जब कुंडली का हम अध्ययन करते हैं और अपनी जब हम माँ का अध्ययन करते हैं कि हम अपनी माँ को किस ग्रह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चंद्रमा हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ग्रह अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में मजबूत है, हमारा अच्छा है, तो हमारी माँ की सेहत, हमारी माँ की आयु अच्छी होगी,
ठीक है, माँ से जो सुख मिलना है वो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम ग्रहों से समझते हैं कि वो किन से संबंधित है, हमारे संबंधियों में किन से संबंधित है। मौसी के बारे में भी देखते हैं तो भी चंद्रमा से देख लेते हैं, ठीक है, ये मैं फिर आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद चंद्रमा का जो रंग है वो सफेद है। अन्न के उसमें जैसे सूर्य को जो है गेहूं को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा चावल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। धातु में चंद्रमा चांदी और कांसा इन दो धातुओं को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दोनों धातु सौम्य धातु हैं, ठीक है। नख के अंदर चंद्रमा का जो नग है वो मोती है। कई बार पंडित लोग जिनका चंद्रमा वीक होता है तो उनसे कहते हैं आप मोती पहनिए, तो चंद्रमा मोती उसका नग है, ठीक है। सभी ग्रहों के अपने अपने एक नग होते हैं, तो चंद्रमा का जो नग है वो मोती है, व्हाइट पर्ल, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा का जो तत्व है, चंद्रमा क्योंकि एक जलीय ग्रह है तो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्वभाव क्या है चंद्रमा के, कुछ चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके और उसकी कलाएं बढ़ती रहती हैं, पूर्णिमा तक पूर्ण होता है। उसके बाद फिर घटना शुरू होता है, अमावस्या पे जो है न्यू मून हो जाता है, वो नया चंद्रमा हो जाता है। तो घटने बढ़ने के कारण उसका स्वभाव भी अस्थिर होता है। और हम अपना स्वभाव जब देखते हैं, किसी व्यक्ति का स्वभाव देखते हैं, वो स्वभाव भी, उसका मन भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। बहुत से लोग बड़े हंसमुख होते हैं, स्वभाव से अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, मृदुल होते हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा उनका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो एक मैंने छोटी सी आपको सामान्य जानकारी बीच में देने का प्रयास किया कि स्वभाव के अंदर मृदुलता, सौम्यता, ये लोग संवेदनशील होते हैं, दूसरों की संवेदनाओं को समझते हैं, दूसरों के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं। तो जिनका चंद्रमा ऐसा होता है वो थोड़े भावुक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। चंद्रमा जो है कहाँ से उदय होता है, सूर्य जैसे सिर से होता है, चंद्रमा भी सिर से ही उदय होते हैं, ठीक है। बहुत से ग्रह पृष्ठ से, पैरों से उदय होते हैं, सूर्य और चंद्रमा सिर से उदय होते हैं। दोनों ही लगने भी होती हैं, देखिए हमारे 3 लगन होती हैं, है ना, उसमें सूर्य की भी एक लगन होती है, चंद्रमा की भी एक लगन होती है, ठीक है। तो दोनों ही बहुत शुभ ग्रह कहलाते हैं, सबसे पावरफुल ग्रह यही होता है। गति क्या है चंद्रमा की, चंद्रमा एक राशि के अंदर लगभग अप्रॉक्स 2.25 दिन रुकते हैं, 2.25 दिन में एक राशि चेंज कर लेते हैं। तो सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट है ये, इनसे शीघ्र कोई भी ग्रह नहीं है। एक राशि में लगभग 2.25 दिन और लगभग 27.5 दिन में एक लूनर मास जो होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं, यानी पूरा एक ज़ोडिएक का चक्कर लगभग 27.5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो इनकी जो गति होती है 12 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक की प्रतिदिन की गति होती है। एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो दिन में लगभग 12 से 15 के बीच में वो स्पीड से भ्रमण करते हैं, ठीक है। और इनकी जो उम्र है बताई गई है, उम्र को लेके कई जगह पर कुछ डिफरेंस है। कहीं पर इनकी उम्र जो है 45 से 50 वर्ष के बीच की बताई गई है, कहीं पर 70 वर्ष है। तो यहाँ पे हम 70 वर्ष लेते हैं, इनकी उम्र को जो मानते हैं वो 70 वर्ष है, ठीक है। और चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, जैसे सूर्य के मैंने आपको 3 नक्षत्र बताए थे, उसी प्रकार चंद्रमा के भी 3 नक्षत्र होते हैं। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र कौन से होते हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण, यानी इन नक्षत्रों पे, रोहिणी पे, हस्त पे और श्रवण पे चंद्रमा का अधिकार होता है। चंद्रमा इनका स्वामी कहा जाता है। जब विष्णोत्तरी दशा होती है, महादशाएं चलती हैं, तो महादशा के अंदर चंद्रमा को 10 वर्ष का समय दिया जाता है। चंद्रमा की जब दशा, महादशा लगती है तो वो 10 वर्ष की होती है, ठीक है। तो ये 3 नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं, इनके स्वामी चंद्रमा होते हैं, ठीक है। अब अंगों की बात करें तो अंगों में कौन सा अंग कहलाता है, काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होते हैं। चौथा भाव हमारा हृदय का भाव है, ठीक है। और फेफड़े हैं हमारे, जो लंग्स होते हैं, हमारी छाती है, ठीक है। और फीमेल्स के अंदर उनके स्तन का जो पार्ट होता है वो चंद्रमा होता है। और चंद्रमा बाईं आंख को भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए सूर्य दाईं आंख को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा बाईं आंख को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट आई को। सूर्य राइट आई को और चंद्रमा लेफ्ट आई को, ठीक है। जब कभी भी हमें अपनी चंद्रमा जो है कमजोर होगा, बुरे भावों में होगा, तो हमारी बाईं आंख के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी होगी रोशनी से संबंधित, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा दृष्टि भी है, चंद्रमा प्रकाशवान है, सूर्य से प्रकाश लेते हैं, उसके बाद वो अपना प्रकाश बिखेरते हैं रात्रि को, ठीक है।
तो उसके अलावा चंद्रमा जो है बाल्यावस्था को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, किसी जातक का जन्म होता है, बच्चा होता है, वो शिशु शैशव अवस्था होती है, तो वो जो शैशव अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, वो चंद्रमा से रिप्रेजेंट होती है। पंडित जी सबसे पहले चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा किस राशि में, किस नक्षत्र में है, कहीं किसी बुरे ग्रह से पीड़ित तो नहीं है चंद्रमा। अगर चंद्रमा स्वस्थ है, अच्छा है, तो बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, उसकी आयु अच्छी होगी, उसका शरीर अच्छा होगा, उसका रहन सहन अच्छा होगा। ये सब बातें चंद्रमा से देखी जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा चंद्रमा मन को, बुद्धि को, संवेदनाओं को, भावना को, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। और चंद्र जिनका बली होता है, घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमेशा मूवमेंट में रहते हैं और बहुत स्पीडली मूवमेंट करते हैं। यानी एक राशि में 2.25 दिन ही रुकते हैं, तो भ्रमण काल चंद्रमा का लगा ही रहता है, उस भ्रमण, और वो भी जल्दी जल्दी। इसलिए उनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, जिनका चंद्रमा अच्छा होता है। और चंद्रमा प्रधान व्यक्ति जो है कलात्मक होते हैं, फाइन आर्ट्स के अंदर उनकी बहुत रुचि होती है, भावुक होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। और कभी कभी चंद्रमा जब ज्यादा पीड़ित होता है, बुरे ग्रह से पीड़ित होता है, राहु से, केतु से या शनि से, तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा उनके अंदर डर होता है, अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है। मन के अंदर एक अनजाना भय होता है कि कोई चीज जो है, काल्पनिक भय जिसे कहते हैं, हम लोग अपने अंदर बना लेते हैं, ऐसा एक उनके अंदर भय अपने आप बनता है और उनके निर्णय हमेशा गलत हो जाते हैं। तो एक छोटी सी मैंने आपको जानकारी, मैं आपको आगे जब वीडियो बनाऊंगा सेपरेट ग्रहों के बारे में, ये ग्रह किस किस भाव में क्या क्या फल देते हैं, या किस किस ग्रह के साथ जब युति होती है तो क्या फल होता है, तो ये सारी बातें मैं एक आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं ये बता रहा हूं कि ये चंद्रमा किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये छोटी सी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा चंद्रमा जो है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व है, तो जल हमारे शरीर के अंदर भी जो 70% पार्ट है वो जल से बना हुआ है। तो जल हमारा शरीर का जो जल है उस पर भी चंद्रमा का ही अधिकार है। और जल में सबसे ज्यादा रक्त है, तो रक्त के ऊपर भी चंद्रमा का अधिकार होता है। तो जब कभी हमारे शरीर में जल से संबंधित रोग होता है, जल का भरना हो जाता है, तो ऐसे जलीय संबंधी रोग जो है चंद्रमा के दूषित होने के कारण होते हैं। जब चंद्रमा वीक हो जाते हैं या बुरे ग्रहों से जो है पीड़ित होते हैं, तब हमें इस प्रकार के रोग भी ये देते हैं। हृदय रोग भी चंद्रमा और सूर्य के कारण होते हैं। तो आज मैंने आपको छोटी सी एक जानकारी चंद्रमा के बारे में देने का प्रयास किया है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो मैं चंद्रमा के बारे में बता सकता हूं, लेकिन जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो मैंने आपको बताने का इस वीडियो में प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या कुछ और चीज आपकी जानने का मन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। तो अगले ग्रह के साथ मैं मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।